ऋषियों ने परम सत्य के विषय में स्पष्ट रूप से सुना। अब उनके भीतर एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने सूत जी से कहा, यदि सत्य इतना सूक्ष्म है तो मनुष्य उसे अनुभव कैसे करे? यदि भगवान हृदय में स्थित हैं तो हृदय शुद्ध कैसे हो? सूत जी ने उत्तर दिया, ऋषियों, भागवत केवल विचार नहीं देती, भागवत परिवर्तन करती है। और फिर सूत जी ने भागवत का अगला सूत्र कहा, शृण्वता स्वकथा कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः। सूत जी बोले, भगवान अपनी ही कथा को सुनने वाले के हृदय में प्रवेश सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि भगवान की कथा पुण्य है, सुनने मात्र से शुद्ध करने वाली। उन्होंने आगे कहा, हृदयंतहस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम, अर्थात भगवान हृदय में स्थित होकर अशुद्धियों को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। सूत जी ने स्पष्ट किया, यह शुद्धि तुरंत नहीं होती, यह धैर्य से होती है और निरंतर सुनने से होती है। उन्होंने कहा, जब मनुष्य भागवत को ध्यानपूर्वक सुनता है तो काम, क्रोध, लोभ धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, न क्योंकि मनुष्य उन्हें दबाता है, बल्कि इसलिए कि हृदय उच्च रस से भरने लगता है। आशी गंभीरता से सुन रहे थे। सूत जी बोले, इसी कारण भागवत पहले सुनने पर जोर देती है, ज्ञान बाद में आता है, वैराग्य स्वतः आता है। उन्होंने कहा, नष्ट प्रायेष्वभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जब अशुद्धियां लगभग नष्ट हो जाती हैं और मनुष्य नित्य भागवत का सेवन करता है, तब भक्ति स्थिर हो जाती है और तब भगवान हृदय में स्पष्ट होने लगते हैं। ऋषियों ने समझ लिया, भागवत को समझने से पहले सुनना आवश्यक है, क्योंकि सुनना हृदय को तैयार करता है और तैयार हृदय में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। यहीं से भागवत भक्ति को जीवन का केंद्र बनाती है।